प्रदर्शनी लगाई गई है आमों की, जहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रकार के जितने आम हैं, जितने वैरायटीज के आम हैं, उन सभी आमों को रखा गया है। कितने रुपए का मिलता है ये तो ना 50,000 किलो का है। इससे अच्छा हाई क्वालिटी का आता है वो ना 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है उसका रेट। तो ये कहा जाता है लंगड़ा आम। दशहरी के बारे में आप देख सकते हैं, ऊपर बताया गया है। आम आदमी को क्या यहाँ आके पढ़ाई करनी पड़ेगी जब वो जान पाएंगे आमों के बारे में। लोगों को बुलाने के लिए और अलग अलग ऑफर्स रखे जाते हैं। वैसे भी यहाँ प्रदर्शनी में भी एक ऑफर रखा गया। तो चौसा आम जो है वो सबसे मीठा रहता है, सबसे अच्छा रहता है बताया जा रहा है। देखिए ऊपर जो रखा है ये हम लोग देसी वाला वैरायटी है, ये देसी किस्म का है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर वो सुपीरियर निकलता है दूसरे वैरायटी से, तो हम इसको छत्तीसगढ़ के नाम से वैरायटी रिलीज करेंगे। 120 अलग अलग पेड़ से लाया गया है। आने वाले दिनों में इसको हम हापुस आम से कंपैरिजन करेंगे। और जो लोग जो है बाहर से लोग इसको देखने आ रहे हैं, वो है मियाजाकी आम, जो कि मिलता है 2.5 लाख रुपए किलो। दिखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन जानेंगे अभी कि क्यों इतना महंगा है और 2.5 लाख रुपए तक के किलो में क्यों ये बिकता है। क्या बेर के आकार से लेके आम आपका 3.5 किलो आकार का आम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आम का बाजार सजा है राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। मेरे पीछे आप ये पोस्टर देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 3 दिवसीय आम महोत्सव है और यहाँ पर सबसे बड़ी जो है प्रदर्शनी लगाई गई है आमों की, जहाँ छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रकार के जितने आम हैं, जितने वैरायटीज़ के आम हैं, उन सभी आमों को रखा गया है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर उन आमों की बिक्री भी की जा रही है। बहुत ही बड़ा बाजार लगा है। कैसा बाजार है इसको अंदर से देखते हैं। और दोपहर 12 से रात्रि 9 बजे तक का यह बाजार लगता है और ये प्रदर्शनी खुली रहती है। आप भी यहाँ आ सकते हैं। चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और कितने वेराइटीज़ के आम हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 1000 रुपये से लेकर 500 रुपये से लेकर कई लाख तक के आम हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशाल यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है। अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कैसा दिखता है। आइए हमारे साथ। अभी हम अंदर आ चुके हैं जहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। ये देखते हैं किस तरह के आम है और कितने सारे वैरायटीज के आम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहले स्टॉल पर पहुंचे जहाँ पर आम के विभिन्न व्यंजन भी बताए गए हैं और आम के जो अलग अलग व्यंजन हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप मैंगो क्रश, मैंगो लीथर, मैंगो कोकोनट वाटर, अलग अलग तरह के जो आम के व्यंजन होते हैं वो लगाए गए। आइए भैया से बात करके जानते हैं कि क्या क्या चीजें। भैया ये क्या चीजें हैं यहाँ पर, क्या चीज का स्टॉल है, इसको बता दीजिए। ये ना प्रोडक्ट वाला है। जैसे आम से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जैसे अचार है, चटनी है, उसका सॉस है, नेक्टर है, आरटीएस वगैरह है, सब चीज ना इसका प्रोडक्ट है। मतलब आम से बनने वाले अलग अलग प्रकार के व्यंजन है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा ये चटनी वगैरह आता है। रॉ मैंगो जैम। हाँ हाँ। रॉ मैंगो जैम, इसका क्या खासियत है भैया? जी 1 मिनट अभी बताएंगे ये कि क्या खासियत है। और रॉ मैंगो जैम, इसकी क्या खासियत है ये बता दीजिए। जैम में मतलब इसको मतलब शुगर TSS मात्रा ना 68% रहता है। इसको तैयार किया जाता है और उसका पल्प रहता है मैंगो का। तो मतलब इसको प्रोडक्ट मतलब जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं हम लोग, उसके माध्यम से तैयार किया जाता है। ये पूरा स्टॉल आप देख रहे हैं? हाँ। तो इसमें जो आम दिख रहे हैं हमको, इधर आगे आप आइए आप थोड़ा सा, तो ये आम दिखेंगे आपको मिलेंगे। थोड़ा एक एक करके हमको बताते जाइएगा कौन सा आम महंगा आम है और कौन सा आम किस प्रकार का है। इसमें ना सबसे वो मियाजाकी जो दिख रहा है ना, वो सबसे महंगा आम है। कौन सा? वो ऊपर वाला मियाजाकी जो दिख रहा है ना, ये कितने रुपए का मिलता है ये तो ना 50,000 किलो का है। 50,000 रुपए किलो। हाँ। तो एक आम लगभग कितने और का? इससे अच्छा हाई क्वालिटी का आता है वो ना 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है उसका रेट। ये लगभग कितने रुपए का पड़ता होगा एक आम? एक आम पड़ जाता है आपको, अब अलग अलग रेट के हिसाब से है, मतलब 20,000 25,000 का एक आम पड़ जाता है। तो देखिए कितना महंगा में 2 ही 3 आम चढ़ता है, तो उस हिसाब से 20,000 25,000 ऐसा टाइप का। देख सकते कितना वैरायटी है। हाँ ना, ये 1.5 किलो 2 किलो तक होता है ये ना, लेकिन खट्टा रहता है। अचार के पर्पस के लिए बेस्ट आम है। ये हाथी झूल है। हाँ, हाथी इसका झूल। प्राइस कितना है? ये तो नॉर्मल है अपना 60 रुपए 70 रुपए किलो मिल जाता है। ये क्या है, ये बड़ा सा आम है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आम है। लेकिन ये 1 किलो तो ये तो बड़ा एक ही आम हो जाता होगा, ये कलिंदर जैसा बड़ा सा आम। हाँ हाँ, 1 किलो 1.5 किलो, ये लगभग 1.5 किलो का आम है। तो एक ही मतलब ये अचार जैसे बनाना है आपको, अचार के लिए पर्पस के लिए ठीक है ये। और ये नॉर्मल आम है, ये कहाँ का आम है?
ये ना बस्तर से आया है, अलग अलग मतलब वैरायटी ना किसान के माध्यम से या तो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से प्रोडक्ट्स यहाँ लाए गए हैं। इस पूरे स्टॉल में सबसे महंगा आम ये है, क्या नाम है? मियाजाकी। हाँ, ये जापान का वैरायटी है, तो ये थोड़ा रेयर वैरायटी इसलिए इसका रेट ना थोड़ा ज्यादा है बाकी आम से। थोड़ा सा हाथ में दिखाइए भैया, उसको देखिए, ये बड़ा जो आम है ये सबसे महंगा आम आपको देखने को मिलेगा और इसका जो प्राइस है वो लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए है। क्यों? क्योंकि 1 किलो आम का रेट है 50,000 इस वाले आम का, और उस 50,000 के रुपए के रेट में ये आम चढ़ते हैं मुश्किल से 3-4। तो इस प्रकार से ये 10 से 15 हजार रुपए का मान भी सकते हैं आपकी। एक बड़ा आम है, बहुत बड़ा। अभी तो क्या छोटा सा है, इसके बड़े वेराइटीज आते होंगे। उस साइड और है इसका मतलब जी जी। और वैरायटी इसकी मियाजाकी का आपको, और मतलब एग्जॉटिक वैरायटी जो फॉरेनर वैरायटी है वो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ। चलिए देखते हैं कि वहाँ पर भी कौन सी वैरायटीज के आम है। और ये पूरा स्टॉल जो है आमों से भरा पड़ा है। आप धीरे धीरे आइए, ज्यादा लंबा हम आपको समय नहीं लेंगे, लेकिन ये देखिए चीजें कितनी प्रकार के आम है। दशहरी आम है यहाँ पर, दशहरी दोनों प्रकार के आपको दशहरी देखने को मिलेंगे, और दशहरी के कितने वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो सारे आम, ऐसे आम यहाँ पर पूरे प्रदर्शनी लगाई गई है और लगातार जो है पूरी भीड़ यहाँ पर लग रही है, क्योंकि लोग जो है वो देखना चाहते हैं और देखने के साथ साथ वो खरीदना भी चाहते हैं इन आमों को। आगे भी देखेंगे और कौन कौन से आम है। अब दशहरी के बाद जब सेकंड स्टॉल में पहुंचते हैं हम, तो हमको देखने को मिलता है लंगड़ा आम। आइए उसको भी दिखाते हैं। तो ये कहा जाता है लंगड़ा आम। दशहरी के बारे में आप देख सकते हैं, ऊपर बताया गया है कि आम के सर्वोत्तम किस्म है, और इस मतलब छोटे छोटे मध्यम आकार की होती है, आकार लंबा और फलों का रंग पीला होता है। ऐसे पूरी चीजें जो आम के बारे में लिखी गई है और आम को यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई है। बॉम्बे ग्रीन, चौसा और व्यावसायिक किस्म की है, पूरे अलग अलग प्रकार की किस्में हैं आम की, वो यहाँ पर लगी हुई है। और पूरा ये जो मार्केट है वो आप पूरा घुमा कर अगर देखेंगे तो पूरा बड़ा मार्केट लगा हुआ है, बहुत बड़ा। इस पूरे जो है प्रदर्शनी में आपको कई प्रकार के आम देखने को मिलेंगे, लगभग हजारों प्रकार के आम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और सभी अलग अलग किस्म के आम हैं। प्रदर्शनी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ मनोरंजक चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। ये मनोरंजन की चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर आप फोटो खिंचा सकते हैं आकर। एक अलग अलग आकृति आम की बनी हुई है। आम के अलावा यहाँ पर जो चीजें देखेंगे, घर सा बना हुआ है, जो नकली आम है वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ भी जो है ये लोग फोटो खिंचाते हैं। ये बड़ा सा आम आपको देखने को मिलेगा। ये आनंद है, लोगों का आनंद, लोगों के लिए ये बनाया गया है। और अंदर से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए डू नॉट टच लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको पकड़ के इसका फोटो खिंचा रहे हैं इसमें। और ये पीछे भी आमों को सजाया गया है, और ऐसे पूरा इसको बनाया गया है ताकि लोग जो है मनोरंजन में प्राप्त करें और वो आनंद ले। आइए आगे देखते हैं, आमों के प्रकार को भी जान लेते हैं। और जैसे अलग अलग जगहों पर लोगों को बुलाने के लिए और अलग अलग ऑफर्स रखे जाते हैं, वैसे भी यहाँ प्रदर्शनी में भी एक ऑफर रखा गया, वो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, प्रति व्यक्ति 11 गुठलियां लाने पर 1 आम फ्री। ये अनोखा जो है तरीका है लोगों को बुलाने का, लोगों को ये आम को लेकर एक जागरूक करने का, प्रेरित करने का कि आम ले और आम खाए। और एक अच्छा जो है प्रति व्यक्ति 11 गुठली अगर लाते हैं तो 1 आम आपको फ्री मिलने वाला है। तो आइए आप भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में और ये प्रदर्शनी में 11 गुठलियां लेकर आइए आम के, और 1 आम फ्री ले जाइए। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई है। आइए लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लगता है ये प्रदर्शनी। इतने सारे आमों की वैरायटीज आप लोग कैसे उगाते हैं और कहाँ कहाँ उगाते हैं? रूट स्टॉक यूज़ करके उगाते हैं। ये हमारा PFD से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, वहाँ लगाते हैं। हाँ, हाई में से सबसे भी आम हम लोग वैरायटी रिलीज़ करते हैं, और रूट स्टॉक यूज़ करके ये सब करके हमारा यहाँ। इसमें जो है सबसे बढ़िया आम कौन सा है और सबसे महंगा कौन सा पड़ता है? महंगा तो वो तो सीजनल के हिसाब से रहता है, और मीठा मतलब सबसे अच्छा टेस्टी जो रहता है वो चौसा रहता है। कौन सा नाम बताएंगे थोड़ा? तो चौसा आम जो है वो सबसे मीठा रहता है, सबसे अच्छा रहता है बताया जा रहा है। देखिए ऊपर जो रखा है वो चौसा आम। मैम इसके बारे में बताइए कैसा रहता है? चौसा सबसे मीठा आम रहता है, और यहाँ से जो रिलीज़ हुआ है ये छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा और छत्तीसगढ़ पवन, ये जो रहता है वो हाईली विंड रेजिस्टेंस रहता है। मतलब जितना हवा आता है उसमें से इसके जो पेटेंकल्स रहते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसीलिए वो जल्दी गिरता नहीं है। जैसे हवा तेज़ आ रहा है तो ये जल्दी गिरता नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसका पेटेंकल। मैम मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोग देखते हैं सब आम सेम लगते हैं, आप लोग कैसे पहचानते हैं ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये केसर है? साइज़, कलर, शेप, ये सबसे जैसे कि ये तोता फल है तो इसका जो एंड पॉइंट रहता है ये तोते के जैसे, बिग के जैसे मतलब निकला रहता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं।
और कलर्स और चौसा जो रहता है उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं। उसका स्मेल जो रहता है वो स्वीटेस्ट मतलब मीठा वाला आता है, उसको स्मेल करने से उससे पहचान सकते हैं। तो यहाँ तो लगभग हजारों आम के वैरायटीज हैं। आम आदमी को क्या यहाँ आके पढ़ाई करनी पड़ेगी जब वो जान पाएंगे आमों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मतलब ऐसे नॉर्मल भी हम उनको बता सकते हैं ना कि स्मेल करके देखो ये बहुत मीठा है, तो आपको खाने से भी अच्छा मीठा लगेगा। और जैसे ये तोतापरी हो गया तो ये बिग शिफ्ट का रहता है ऐसे। लगभग कितने वैरायटीज के आम यहाँ पर उगाए जाते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में? अभी तक तो हम लोग अभी यहाँ पर 21 है, बाकी अभी वही 10-15 ही लगाते हैं नॉर्मली। यहाँ कमर्शियल लंगड़ा यूज़ करते हैं, कमर्शियल लगाते हैं। यहाँ से क्या आम जो उगाया जाता है उसको सेल भी किया जाता है? हाँ, सेल करते हैं। बाहर जो है सेल के लिए लगा होगा स्टॉल? हाँ, बाहर सेल के लिए लगा हुआ है। तो ये जो है आम के वैरायटीज हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इनको उगाया जाता है और बाहर सेल भी किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर आम की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। चौसा जो आम है वो सबसे मीठा है, उसे खाकर देखिएगा, उसमें आपको आनंद मिलेगा। नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, सारे जो है अलग अलग जिले हैं उनसे जो है ये आम लाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आम लाए गए हैं और सभी आम यहाँ पर आपको एक पंक्ति में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्टॉल्स में लगे हुए हैं। भैया आप लोग ये आम लाते हैं दंतेवाड़ा, सुकमा, सब जगह से, कैसे मंगाया जाता है और कैसे पहचानते हैं ये कौन कौन से आम है? ये हम लोग देसी वाला वैरायटी है, ये देसी किस्म का है। और जो बस्तर संभाग है उसमें के जो 7 जिले हैं उनमें से हम लोगों ने टैग लगाया हुआ है। ये विगत 3 सालों से हम लोगों ने लगा रखा है, उसी का ये किस्म है जी। तो उसको हम लोग अभी लाए हुए हैं और आने वाले दिनों में इसको हम दो अभी वर्तमान में जो वैरायटीज हैं उससे कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन हो चुका है। ये इसका रिजल्ट आना बाकी है और जैसे ही रिजल्ट आएगा अगर वो सुपीरियर निकलता है दूसरे वैरायटी से तो हम इसको छत्तीसगढ़ के नाम से वैरायटी रिलीज करेंगे। ये प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर इसको जंगलों से तोड़कर यहाँ पर जंगलों से तोड़ के लाया गया है। हाँ, इसमें कितनी वैरायटीज हैं लगभग अलग अलग, अगर राज्य जिलों की बात करें? ये 120 है सैंपल, 120 अलग अलग पेड़ से लाया गया है और वो जो पेड़ है वो अलग अलग लोकेशन में, जैसे कि आप दिख रहे हैं सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, इस प्रकार से। तो सबसे मीठा आम, सबसे स्वादिष्ट आम इसमें से कौन सा होगा? इसमें स्वादिष्ट आम जो येलो येलो दिख रहा है वो है, और उधर का जो एक गुड़ भेली बोलते हैं वो अच्छा है। और बाकी देसी में जो सुगंध और एरोमा है वो बहुत अच्छा है, वो सूंघने से ही पता चल जाता है कि कितना अच्छा लगेगा। वो कौन सा आम है उसको दिखा दीजिए आपको हमको। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मीठा आम, जो स्वादिष्ट आम है वो सब अलग अलग जिलों से जो लाया गया वो है, इनको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो। और सारी चीजें जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शनी में लगाई गई है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जी। सूंघ के देखिए ना आप, बहुत है ना, लग रहा है। क्योंकि ये देसी है और ये आप देख सकते हो कितना सुंदर है। दूसरे वैरायटी से लग रहा है कि अट्रैक्टिव है, सुंदर है। अब इसका टेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, आने वाले दिनों में इसको हम हापुस आम से कंपैरिजन करेंगे। हापुस आम आता है अल्फांसो करके, है ना, उससे इसको कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि सही है क्या है। तो यहाँ पर आम से बनाई गई अलग अलग प्रकार की जो है चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, आम का लड्डू है, आम का सैंडविच लिखा है और ऐसी बहुत सारी चीजें, आम का हलवा आपको देखने को मिलेगा, आम पेड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आम की गुठली यहाँ पर बिकती है, इसका भी 250 ग्राम की गुठली का पैकेट है। यहाँ पर मैंगो कैंडी है, आम की जो कैंडी होती है वो, और बहुत सारी चीजें। आम का केक भी आपको देखने को मिलेगा, केक की तरह है। यहाँ पर लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं जो भी है। भैया ये बताइए कि यहाँ पर जो है कितनी सारी चीजें हैं और ये कैसे बनाई जाती है इतनी सब चीजें? इसमें प्रोसेस प्रोडक्ट है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी, मतलब इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, उनके द्वारा, जैसे बच्चे लोग के द्वारा, यूजी पीजी बच्चे लोग के द्वारा बनाया गया है। तो उनमें से जैसे कि अगर आप बोलोगे तो आम का बड़ी भी बनाया गया है, उसमें तिल और आम दोनों को मिक्स करके उसको बनाया गया है। और कुछ ऐसा भी जो कैंडी भी बनाया गया है, जैसे आप वो देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो पाउडर के रूप में भी बनाया, जैसे आमचूर हो गया, वो सब बनाए गए हैं। तो इनकी मार्किंग भी हो चुकी है। आइए मैम से बात कर लेते हैं। मैम यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे मैंगो के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नेक्टर हो गया, आरटीएस हो गया, स्क्वैश हो गया। ये सभी मतलब ऐसे हैं जो हम लोग नॉर्मली घर में बनाते हैं। तो बस ये पता रहता है कि जैसे मैंगो का पिकल है
या जूस है, यही सब पता रहता है, या आमचूर पाउडर। लेकिन ये उससे भी मतलब अलग अलग और हम मैंगो से और क्या क्या भी बना सकते हैं, जैसे कि वो रॉ मैंगो हो या फिर राइप मैंगो हो, और क्या क्या बना सकते हैं उसका डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे, ताकि सबको पता चले कि इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको बनाया किसने है मैम, ये बताइए। इसको यहाँ के अलग अलग मतलब इस विश्वविद्यालय से ही अलग अलग कैंपस से प्रोफेसर्स हैं या फिर उनके स्टूडेंट हैं, उन लोग लेके आए हैं और ये कंपटीशन में रखा गया है, तो जिसका शायद रिजल्ट भी आ गया है। सारे प्रोडक्ट को मिल चुके हैं कि कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, प्राइस है। पूरी प्रदर्शनी घूमने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस आम के पास जिसको हम बेसब्री से देखना चाहते थे, और जो लोग जो है बाहर बाहर से लोग इसको देखने आ रहे हैं वो है मियाजाकी आम, जो कि मिलता है 2.5 लाख रुपए किलो। ये आम में क्या खासियत ऐसी आपको देखने को मिलेगी, क्या खासियत है जो 2.5 लाख रुपए किलो मिलता है, ये सब जानेंगे। लेकिन देख सकते हैं यही वो आम है जिसको मियाजाकी कहा जाता है, इसका नाम है, और जापानी ये आम है और 2.5 लाख रुपए किलो तक जापान में बिकता है, ऐसी बातें जो है कही जा रही है। तो कितना बढ़िया आम है। भैया ये आम को दिखाइए थोड़ा सा कि कैसा आम है ये, इसको थोड़ा सा हाथ में दिखाइए। ये इस तरह का आम है, देख सकते हैं आप। दिखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन जानेंगे अभी कि क्यों इतना महंगा है और 2.5 लाख रुपए तक के किलो में क्यों ये बिकता है। यहाँ पर जो भैया उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए भैया कि ये 2.5 लाख रुपए किलो में बिकता है, मियाजाकी आम इतना प्रसिद्ध है, और कैसा आम है ये? देखिए सर, ये जो आम है ये जापान की वैरायटी है। जापान में इसे ग्रो करते हैं, वहाँ इसकी प्राइस जो है 2 से 2.5 लाख रुपए है, और इंडिया में भी इसको ला रहे हैं कुछ कुछ वहाँ से इंपोर्ट करके। तो ऐसे अभी इंडिया में बड़े कमर्शियल लेवल पे इसकी खेती नहीं हो रही, नॉर्मली खेती हो रही है। तो इंडिया में जो प्राइस है उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अलग अलग रीजन वाइज, एरिया वाइज वेरी कर सकता है, तो इंडिया में प्राइस का आइडिया नहीं है। तो ऐसी क्या खासियत इस आम में है जो ये इतना महंगा बिकता है आपके हिसाब से? क्यों 2 से 2.5 लाख रुपए में बिकता है? देखिए, अब ये जापान में इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, हाईटेक वहाँ पे फार्मिंग होती है, प्रिसीजन फार्मिंग होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके इसका प्राइस, ओवरऑल जो इसकी प्राइस है, जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस में भी वहाँ पे 2 से 2.5 लाख पर केजी हो। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल, यहाँ पर जब ये उगाया जाएगा तो ये स्वदेशी आम बन जाएगा, और स्वदेशी हो जाएगा तो ये 2.5 लाख रुपए में तो नहीं बिकेगा, क्योंकि सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि जो उगाया जाएगा। तो ये वाला आम भी दिखाइए भैया, ये भी वही है मियाजाकी, इसको दिखा दीजिए। ये भी आम मियाजाकी है, ये भी वैसा ही बिकता है, और देखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन कलर जो है इसका, रंग है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। और ये आम आप देख रहे हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए किलो जापान में बिकता है। ऐसे भी आम हैं, ऐसे भी आम यहाँ पर रखे गए हैं, और आप भी इसको आकर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्यों ये खास है। कैमरे पे आपको उतने खास नहीं लगेंगे भले, लेकिन यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ये आम दिखता है, और जो रंग है वो भी अगर आप करीब से देखेंगे तो अलग प्रकार का दिखता है। और स्वाद तो कैसा होगा ये जो खाने वाले हैं वही जानेंगे, और खाकर आप भी देखेंगे तब जानेंगे। तो अभी यहाँ पर भैया कितने में मिल जाएगा अगर खरीदना चाहते हैं तो? जी, यहाँ पे बस एग्जीबिशन पर्पज से आप बस यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा जो आम महोत्सव मेनली है कि आप आके यहाँ देखिए कि कितनी आम की वैरायटी है। यहाँ आम सेलिंग नहीं हो रही, आम सेलिंग के लिए बाहर काउंटर है, तो वहाँ से खरीद सकते हैं। ये मियाजाकी आम बाहर मिल रहा है? नहीं, बाहर ये नहीं मिल रहा, बस यहाँ मियाजाकी बहुत कम आया है और इसको बेचा नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ प्रदर्शनी लगा बस प्रदर्शनी के लिए लोग देख सके कैसा होता है, कैसा दिखता है, बस ये। तो यहाँ पर फ्रूट साइंस जो डिपार्टमेंट है उनके एचओडी सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और उसके बाद ये बताइए कि क्या विशेष यहाँ पर सबसे मुख्य चीज़ें क्या है? मेरा नाम डॉक्टर GL शर्मा है। मैं यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फल विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ। हमने राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन 29, 30, 31 मई को यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में किया है। यहाँ जो विशेषताएं हैं, आम की विभिन्न प्रकार की किस्में, देसी विदेशी और छत्तीसगढ़ की मूल किस्मों का प्रदर्शन किया गया है, और किस्मों के प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ अच्छे किस्म के पेड़ के पके हुए आमों का भी विक्रय किया जा रहा है, और आम के पौधों का भी विक्रय किया जा रहा है, जिससे आम प्रेमी उसके बारे में पूरा लाभ उठा सके। और साथ साथ जो आम के उत्पादन हैं कृषक, उनके लिए तकनीकी मार्गदर्शन के लिए संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें युवा पीढ़ी के कृषक भी भाग ले सकते हैं। और एक संगोष्ठी का आयोजन कि आम में हम कैसे उद्यमिता विकास करें, आम के कैसे उत्पाद बनाएं, आम को कैसे मार्केटिंग करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस तरह के आयोजन प्रमुख इन बिंदुओं पर आधारित है। सर, लोगों को और जो आम जनता है उनको, आम लोग हैं उनको, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से जो फायदा होगा इससे?
देखिए, स्टूडेंट्स को तो सबसे पहले विद्यार्थियों को इसमें एक सीखने का अवसर है कि इतने आम हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, पर साक्षात देखना, उनको टेस्ट करना, उनकी वैरायटी के गुणों को समझना, तो ये तो विद्यार्थियों के लिए लर्निंग हो गई। और जो आम जनता है उसका विशेष आकर्षण ये है कि आम वो 2, 4, 5 किस्मों के बारे में ही जानते हैं, पर उनके लिए बड़ा कौतूहल का विषय है कि आम की 250-300 किस्मों का प्रदर्शन किया गया है और साथ साथ करीब 200 देसी किस्में जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न सुदूर आदिवासी अंचलों में, बस्तर में है, जो किसी के सामने नहीं आया। देखिए, आप बेर के आकार से लेके आम आपका 3.5 किलो आकार का आम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये कौतूहल का विषय है कि ये एक फल में इतने तरह का जो है, ये अपने आप में एक अद्भुत संगम है और उसके बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं, अपना नॉलेज ले रहे हैं और जो आम की किस्में हैं उपलब्ध, उनको स्वाद भी ले रहे हैं। तो बहुत सारी किस्में, जैसे गुजरात की केसर है और उत्तर प्रदेश की लंगड़ा है, दशहरी है और ये महाराष्ट्र का अल्फांसो है, ये भी अच्छी किस्म के और साथ साथ एक्जॉटिक वेराइटीज़ के आम भी यहाँ आम उत्पादक जो स्वयं कृषक है उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनको वो स्वाद ले पा रहे हैं। तो आम जनता के लिए जानकारी के साथ साथ उस तरह के आमों का स्वाद लेना और उनके गुणों के बारे में भी जानकारी लेना इस समारोह की विशिष्टता है। तो बिल्कुल जी सर। ओके, तो अभी हमारे साथ जो HOD सर हैं वो मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ें समझा दी है कि क्यों ये एग्जीबिशन लगाया गया और कैसे स्टूडेंट्स और आम जनता को इससे फ़ायदा होने वाला है।